So now it's time that I call upon stage our special guest of honor, Shri Anil Digekar ji, Chief Secretary, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Maharashtra, who has been guiding us also for the preparations of the events. Sir, thank you so much. नमस्कार। मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज, यहाँ उपस्थित सब उद्योजक, एंटरप्रेन्योर्स और जिनके भरोसे पे ये डायरेक्ट सेलिंग चलता है वो कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स रिड्रेसल के उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पे उपस्थित मिश्रा मैडम और सभी आदरणीय अतिथिगण, मुझे बताया गया विवेक जी ने कि ऐसा सम्मेलन बोलो या गेट टुगेदर महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है। एंड अभी बताया और प्रेजेंटेशन में दिखाया कि महाराष्ट्र इज लीडिंग और फिगर्स में बताया कि 64% महिलाएं महाराष्ट्र में उद्योजक है या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन यहाँ की उपस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का सहभाग निश्चित है। अभी ये जो फोरम है, आप डायरेक्ट और कंज्यूमर्स इनके बीच एक संवाद, कंज्यूमर्स के क्या प्रॉब्लम्स है, सेलर्स के क्या प्रॉब्लम्स है, आईडीएस से जो है एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स रजिस्ट्रेशन करके अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो वहाँ पे पूरी स्क्रूटिनी होने के बाद ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और जब कंज्यूमर को मालूम होता है कि ये जो प्रोडक्ट है या एंटरप्रेन्योर है ये आईडीएससी से रजिस्टर्ड है, जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक एक ब्लाइंड फेथ रख के कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को स्वीकार करता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसके माध्यम से जो भी कानूनी प्रावधान कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के लिए करना है वो हम कर रहे हैं, किया है। और जो भी आगे करना पड़ेगा, अगर आईडीएससी हमें सजेस्ट करता है, एक अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम से हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है, तो उनके माध्यम से अगर आपको कुछ सुझाव मिलते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये प्रावधान जरूरी है ताकि कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेलिंग में जो भी द्विधा रहेगी मन में वो द्विधा दूर करे, और अगर उसकी अगर कुछ चीटिंग होती है या उसे फंसाया जाता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोसीजर, लीगल फोरम यहाँ पे निर्माण करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये निश्चित तौर से आप सबके साथ रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलर से कंज्यूमर से तो एक अभी बताया कि ट्रस्ट एक दूसरे के लिए एक ट्रस्ट निर्माण होना चाहिए। अभी मैडम ने बताया जो सांगली के अभी महाबलेश्वर में व्यवसाय कर रही है, तो आपको दिमाग से काम नहीं लेना है, यहाँ पे आपको दिल से दिल की बात करनी है। एक फैमिली मेंबर आपका जो कंज्यूमर है वो फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर को हम कोई भी गलत चीज़ खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते। यही सोच मन में रख के सब डायरेक्ट सेलर्स अगर अपना प्रोडक्ट पे क्वालिटी, उसमें जो प्राइस कटिंग है, डायरेक्ट सेलर्स का एक फ़ायदा ये है कि उनको डीलर या डीलर का कमीशन या उसके नीचे शॉप का रेंट, म्यूनसिपालिटी का रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब कुछ नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग बहुत सारी हो सकती है। और जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये में मिलती है रिटेल शॉप में, वो आपके डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू 30 to 40% से भी कम कीमत में ग्राहकों को उपलब्ध होगी। और जो क्वालिटी है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इस आईडीएसए के माध्यम से क्वालिटी भी
सबसे अच्छी आप डायरेक्ट सेलर दोगे। आप सेमिनार को मैं शुभेच्छा देता हूं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग देने की मैं आपको यहाँ पे विश्वास देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।